आरआरबी पैरामेडिकल CEN 03/2025 की डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस लैंग्वेज के अंदर एग्जाम पेपर आएगा आपका, यानी कि यही सबसे बड़ा डाउट होता है आपका कि सर किस भाषा के अंदर पेपर आएगा। और सर क्या नॉन टेक्निकल यहाँ पर पार्ट रहेगा, क्योंकि वो हमारा 30 नंबर का होगा, तो उसको कैसे टैकल करना है। क्योंकि हम इस पूरे चैनल के अंदर यानी कि फार्मेसी शुभम पर हम यहाँ पर पूरा नॉन टेक्निकल पार्ट ही कवर अप करने वाले हैं, चाहे वो आपका आरआरबी की किसी भी पोस्ट की बात करें, क्योंकि वो सभी का ही सेम कॉमन सिलेबस होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर आ गया है, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल रहा होगा। डायरेक्टली आ जाते हैं कि सर 26/7/2025 के अंदर ये बेसिकली आया था नोटिफिकेशन, और ये जो है कल से यानी कि 9/8/2025 से इसकी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो जाएंगी। 8/9/2025 तक चलेगी। लास्ट डेट जो होगी एग्जाम फीस पे करने की वो 10/9/2025 होने वाली है। हमारा सीधा सीधा सा सवाल आता है, हम तो सभी में डील करेंगे, चाहे वो नर्सिंग हो, डायलिसिस हो, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, रेडियोग्राफर हो, ईसीजी टेक्निकल हो या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट हो, सभी के अंदर एक मोस्ट कॉमन चीज देखने के लिए मिलती है, वो है नॉन टेक्निकल का पार्ट, जिसको कोई कवर अप नहीं करता। लेकिन हम यहाँ पर फ्री सीरीज करेंगे ये 434 वैकेंसी यानी कि 434 वैकेंसीज, चाहे वो किसी भी जोन की वैकेंसी हो, हम सबको कवर अप करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, हम सीधा डायरेक्टली उसके ऊपर चलते हैं। ये सब आपको देखने के लिए मिल गया है कि सभी के अंदर एज क्राइटेरियाज अलग अलग हैं। आप अपनी पोस्ट के हिसाब से उसको देख लीजिएगा कि क्या आपको रिलैक्सेशन मिलने वाली है। हम डायरेक्टली बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की, ठीक है। पढ़ाई की बात करेंगे कि सर ये प्रॉपर तरीके से कैसे हमको नॉन टेक्निकल जो है वो कैसे कवर अप करना है। तो बेटा सबसे पहले यहां पर आप चेकआउट करिए कि सिलेबस का पैटर्न क्या होने वाला है। तो यहां पर देखोगी प्रोफेशनल एबिलिटी यानी कि आपका नर्सिंग, फार्मेसी जितना भी है वो 70 मार्क्स का आएगा, ठीक है। जो आपका टेक्निकल पार्ट है वो 70 मार्क्स का है, सब कर जाएंगे। लेकिन ये जनरल अवेयरनेस, जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग एंड ये जो जनरल साइंस का पार्ट है बेटा 30 मार्क्स का ये बैठता है। कितना बेटा? 30 मार्क्स का बैठता है। इसको कोई कवर अप नहीं करता। क्यों नहीं करता मुझे नहीं पता, बट मैं आप लोगों की इसकी तैयारी कराने वाला हूं। जैसे एम्स की तैयारी कर रहे थे वैसे ही अब इसको भी अपने साथ रख लेंगे। वहां पर इंग्लिश और ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है। यहाँ पर अवेयरनेस यानी कि जीके जीए की जो बात करते हैं, जीके की जो बात करते हैं, अरिथमेटिक, इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, तो मैथ्स वगैरह जो बनता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सर इसका सिलेबस पूरा क्या होने वाला है उससे पहले बता दूं, सीबीटी एग्जाम में आपका पेपर होगा और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। दूसरा एक डाउट आता सर लैंग्वेज का, सर किस लैंग्वेज में पेपर होगा। बेटा यहां पर लिखा हुआ है कि मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन क्वेश्चन सीबीटी विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी। आप जो हिंदी वाले बच्चे डरते हो तो एक इंग्लिश तो रहेगी, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको हिंदी में भी ट्रांसलेशन में ले सकते हो, या फिर अपनी कोई 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस लाइक असमीज, लाइक बंगाली, लाइक गुजराती, लाइक कन्नड़ा, लाइक कोंकणी, लाइक मलयालम, लाइक मनपुरी, लाइक मराठी, लाइक उड़िया, लाइक पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। आप किसी भी फॉर्म में किसी भी लैंग्वेज में अपने एग्जाम को दे सकते हो। कैंडिडेट मस्ट चूज देयर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एनी वंस अमंग दोज लिस्ट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने जाओगे वहां पर एक ऑप्शन होगा कि आपको कौन सी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में देना है। तो हिंदी वाला बच्चा हिंदी को ले, गुजराती वाला बच्चा गुजराती को, और तमिल पंजाबी वाला बच्चा अपने अकॉर्डिंगली आप दे सकते हो। सीबीटी क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड इन द इंग्लिश ऑप्टेड द एंड इन इंग्लिश, मतलब जो आपने ऑप्ट करा होगा वो और साथ में इंग्लिश दोनों ही यहां पर देखने के लिए मिलेगी। यानी कि अगर इंग्लिश के अंदर तो पेपर आएगा ही आएगा, बट साथ में जो आपने साथ में ऑप्ट करा होगा, लाइक हिंदी करा होगा तो इंग्लिश और साथ में उसकी हिंदी की ट्रांसलेशन देखने के लिए आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये दूसरा एक्सपेक्ट भी मैंने पूरा कर दिया। तीसरी आप लोगों ने जो डाउट आता है, हमारा जो नॉन टेक्निकल का पार्ट है डायरेक्टली 33 पेज के ऊपर चलते हैं जहां पर सिलेबस का डिस्कशन करा गया। फिर ये टेक्निकल पार्ट हम सब जो है नर्सिंग वाले नर्सिंग पर, फार्मेसी वाले फार्मेसी पर, और डायलिसिस वाले डायलिसिस पर, रेडियोग्राफी, ईसीजी, लेबोरेटरी असिस्टेंट सभी अपने अकॉर्डिंगली कर लेंगे। लेकिन इस पार्ट को ये सभी के लिए कॉमन है, लिखा हुआ है कि कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। इसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम इसी चैनल के ऊपर डिस्कशन करेंगे काफी डिटेल के अंदर। तो सबसे पहला होगा जीए यानी कि जनरल अरिथमेटिक। सर इसके अंदर आएगा हमारा नंबर सिस्टम, मैथ्स का पार्ट है सर, बोर्ड मास का नियम, सर डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एचसीएम, एचसीएफ,
देन आपका सर रेशियो, प्रोपोर्शनल्स, परसेंटेज, सर देख रहे हैं यहाँ पे ये सब हम कवर अप कर रहे हैं। मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के करा दिए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कराए हैं, जाकर चेकआउट करिए, एम्स के अंदर मैं करा ही रहा था, अब आरआरबी में भी यही चीजें हैं, इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, परसेंटेज के क्वेश्चंस मैंने कितने कराए हैं जाकर चेकआउट तो करिए बेटा, है ना, ये सब कवर अप कराया है। एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर, एज कैलकुलेशन के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए। अब और ज्यादा डिटेल में चलेंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है। देन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मैंने आपको जमलिंग करा दी है ना, और करा देंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग बची है, करा देंगे। मैंने आपको इसके अंदर जो है अभी काफी और चीजें कराई हैं, लाइक स्टेटमेंट्स करा दी हैं, अजम्पशंस करा दी हैं, तो अभी और भी आना बाकी है। अभी इस महीने में काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा और जनरल अवेयरनेस को भी अब हम स्टार्ट करेंगे। एक दो क्लास मैंने कराई हैं, अब और ज्यादा सीरियस तरीके से इसको लेंगे, जहां पर आप नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स जो प्रॉपर आरआरबी के लिए और एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसका ही डिस्कशन करेंगे। हम बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम आरआरबी पैरामेडिकली स्पेसिफाई इसी की तैयारी कर रहे हैं। तो सिर्फ यही कंटेंट देखो, मेरे यूपीएससी का जो अनुभव है वो यही आपके काम आने वाला है। इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड साथ में इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स एंड जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स के सारे बातचीत यहां पर करेंगे। और मैं आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी का सिलेबस के हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस भी कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल के ऊपर। अगर आपको ये फ्री सीरीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिएगा, क्योंकि कल से आप फॉर्म भरने जाओगे तो आप अपना तैयारी करो, 70 मार्क्स की अलग और 30 मार्क्स छोड़ दो मेरे ऊपर, तभी हो पाएगा अपना सिलेक्शन, ठीक है। तो करिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या आपको ये फ्री सीरीज चाहिए, और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कर दो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सभी को साथ लेकर चलेंगे। और यहां पर मैं आपको ये फ्री सीरीज दूंगा प्रॉपर नॉन टेक्निकल पार्ट की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये सब कुछ अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, फिर मैं मंडे से आपकी सीरीज स्टार्ट करा देता हूं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।